कोई छोटा बच्चा आके मुंह में तार ले ले या उसको छू ले अपने हाथ से, ये सावधानी रखनी पड़ती है। मैं आज आप लोगों को इन पैम्पलेट्स और अपने वीडियो प्रेजेंटेशन इस दुर्घटना से जहां तक हो सके बचाव का प्रयत्न करें। स्कूल में यह बताने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे उसे सिर्फ आप ही नहीं सीखेंगे, आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके स्कूल में काम करने वाले जो लोग हैं, वो सब भी आपके साथ साथ उन चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और उससे बचने का प्रयास करेंगे। इसलिए स्कूल में यह शिक्षा देना कि बर्न से, जलने से कैसे बचा जा सकता है। दुर्घटनाएं फिर भी होंगी, लेकिन बहुत हद तक रुक जाएंगी। और उसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बचना तो ठीक है, अगर कभी दुर्घटना हो ही जाए और आपको कहीं से भी जलने की दुर्घटना पता लगे, जब तक कि आप एक अस्पताल में जहाँ पे उसका उपचार हो सकता है, जहाँ उसका इलाज हो सकता है, वहाँ तक उस मरीज को पहुँचा दें। तो सबसे पहले अभी जब तक ये वीडियो प्रेजेंटेशन की तैयारी हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा मैंने कहा सबक है। और जब हम उस बच्चे को सिखाएंगे, उसको बार बार बताएंगे कि इस तरह से जलने से बचा जा सकता है, तो न सिर्फ वो बच्चा, उसके टीचर्स, आपके अदर वर्कर्स, फैमिली मेंबर्स और आपके समाज के और लोगों को भी फायदा हो। ठंडक में सब कोई गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो कि आप जल जाएं। इसमें दिखाया गया है कि अगर कभी आपको गैस की महक आती है या कहीं लीक हो गया है, आपको पता लग जाता है कि उसका नॉब खुला है या कुछ है, तो आप कोई स्विच, कोई चीज ऑन न करें, वरना जल जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि धुआं भर गया है तो रेंग के निकलना है, वो इसमें नहीं। ये हमारी दिल्ली में एक इंसिडेंस हुई थी आग की, और सबसे ज्यादा लोग 65 लोग सिर्फ धुएं से खत्म हो गए। ये हमने बताया था आपको, रोल करके बुझाइए, ऊपर गरम कपड़ा या कंबल या कोई चीज बन जाए और पानी से धो ली, कोई भी चीज नहीं लगानी चाहिए। दिए गए हैं उससे, और इसको देखने के बाद कुछ आपको समझ में आया कि किस तरह से बचा जा सकता है। और इसको आप दूसरों को, अपने माँ बाप आना चाहेंगे। अब आप बताइए, आप लोगों को कुछ पूछना हो मुझसे, कोई चीज और जाननी हो। किसी के मन में कुछ भी पूछने का कोई इच्छा हो, बताइए, कोई चीज जानना। बंद हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, अगर बहुत ठंडक से या बर्फ में एक्सपोजर से, जैसा मैंने अभी बताया था कि नीली या काली पड़ने लगती हैं उंगलियां या पैर के उंगलियां या कोई भी शरीर का हिस्सा, तो उसको कभी भी आप एकदम गर्म ना करें कि आग लगा दी उसके पास में और कहा कि ये गर्म हो जाए, क्योंकि ये होता है जो आपकी खून की नली हैं वो सब सिकुड़ जाती है। उसमें आपको धीरे धीरे उसको गर्मी लानी है शरीर में, उस हिस्से में, चाहे उसे हल्के गुनगुने पानी में डाल दें उस हिस्से को, हाथ पैर जो भी है, या
गरम गरम कपड़े, सर्कुलेशन शुरू होता है, फिर से खून की दौड़ान शुरू होता है। लेकिन अगर बहुत देर तक ऐसा रह गया है तब उसे बचाना शायद मुश्किल हो। फिर भी कोशिश पूरी करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल में कंसल्टेशन करना चाहिए। बाहर नहीं जाएगी तो आप जमीन पर रोल कर दो, उससे बुझ जाएगा। जमीन पर लेट के तब आग ऊपर जाएगी। अगर आप खड़े हो गए तो आग पूरे शरीर पे आ जाएगी। फिर ये दूसरे पैम्पलेट्स में है, इनमें भी इसी तरीके की चीजें दिखाई गई हैं कि कमरे में नीचे आग लगाकर लेटे न, खासतौर से जिन घरों में कम जगह है, एक ही कमरे या 2 कमरे हैं, उसी पे ऐसी जगहों पे जरूर ये सारी सावधानियां रखें कि बच्चों की पहुंच से दूर रहे। आग का जो भी सामान है, गर्म सामान है, बच्चों को एकदम अकेला ना छोड़ दें कि आप कोई काम कर रहे हैं और पता लगा कि बच्चा वहां पे जाके और उस आग को पकड़ लिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू गैस के पाइप और वो दिए जाते हैं चूल्हे। से और वैसे बता चुका हूं। आपको पटाखे थोड़ा सा तो इसको जरूर